आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास आप सभी के घर में बना रहे। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगर में दीप जलाकर दीप उत्सव मनाकर भगवान का स्वागत किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम आज भी हर साल दीपावली का यह जगमग करता हुआ त्योहार मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दिवाली के पूजन में महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि हे महानुभाव, अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी और बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा करने के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वर ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार जी कहने लगे, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैसे छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं पर विश्राम करें। जो लोग आज के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर लक्ष्मी माता कहीं भी नहीं जाती। रात के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विभिन्न प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और साथ में दीपक जलाना चाहिए। दीपावली की रात को अगर अपने सर के ऊपर से एक जलता हुआ दीपक 7 बार उतारा जाए, उसके बाद किसी चौराहे पर या शमशान में रख दिया जाए, तो उसे हर प्रकार के अनिष्ट की आशंका से बचा जा सकता है और ऐसे लोगों को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। अब सुनिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित और पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती। पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की पुत्री से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। घर आकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सखियों की तरह वे एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और तरह तरह के पकवान बनाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी? ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वे दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वे अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वे दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती से मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उनकी जैसे सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने पकवान बनाकर उन्हें परोसे। महालक्ष्मी जी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और फिर उनके वरदान से साहूकार और उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वे धनवान बन गए। दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास के अमावस्या जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरे संसार में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तो वे रास्ता भूल गई।
उन्होंने निश्चय किया कि रात को वे मृत्युलोक में बिताएंगे, सूर्य देव के बाद स्वर्गलोक में वापस पहुंच जाएंगे। मगर उन्होंने देखा कि सभी लोग मृत्युलोक में अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। सबके घर में अंधकार था, मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। जहां पहुंचने पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वे उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गई। वृद्धा महालक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में लग गई। चरखा चलते चलते उन वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिथि आई थी वह जा चुकी है, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए, हर ओर धन धान्य रत्न हीरे मोती बिखरे हुए थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग अपने घरों का दरवाजा खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कहते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करने का विधान है। तो आइए अब हम सभी लोग भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत ही गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वाले को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया और साड़ी, जिनसे जो बन पड़ा, कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला कि हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आई हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चे ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली कि आप बहन के घर से इतना सब कुछ क्यों लाए, आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली कि एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली कि भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली कि रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत और सत्कार किया। भाई बोला कि बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी। तभी मोची जूतियां लेकर आ गया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली कि निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती।
बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी आने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदली हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला कि गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वे मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं, हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा।